नाम जिसको कहते हैं, पाकिस्तान भेजने वाला अजय सिंह आज किस मुंह से अपना ऑफर दे रहे जदयू में आने के लिए। अजय सिंह का ही बयान था लोकसभा चुनाव में कि जीतने के बाद मैं पाकिस्तान भेज दूंगा, और आज वो खुद ऑफर दे रहे अपने पार्टी में। इस तारीख को बोरिया बस्तर बांध करके पाकिस्तान भागना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आगमन था उस वक्त शाम बहादुर ही बताने वाला अजय सिंह को पितर पक्ष में भी आकर के चुनाव लड़े हैं, और आज वो एक दूसरे SN लाइव सच सबसे आगे। अजय सिंह जो कि शाम बहादुर पे निशाना लगा रहे हैं, शाम बहादुर टुन्ना जी पांडे पे लगा रहे हैं, ये लोग अपने में दाव पेच खेल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, सारी सीवान की जनता जानती है, और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब साहबुद्दीन साहब जिंदा थे तो उनके नाम से ही राजनीतिक होता था, और आज भी उनके नाम से राजनीतिक हो रहा है। साहबुद्दीन साहब एक सच्चे विकास पुरुष और अच्छे नेता थे, और जबान के पक्के और वादे के सच्चे इंसान थे, सारी हिंदुस्तान जानती है, इसमें ना ही कोई शक है। यहाँ पे जनता का दुख दर्द लोग भूल गया है, और अपना राजनीतिक सेकने में सब लोग पड़ा हुआ है। एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, ना ही कि यहाँ पे जनता तकलीफ में पड़ी है, सिवान की जनता तकलीफ में रह रही है, यहाँ पे एक दूसरे पे राजनीति खेल रहे हैं। वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है जब विधानसभा चुनाव में, आप लोग ने भी देखा होगा न्यूज चैनल के माध्यम से, जब सिवान में विधानसभा के समय था, तो उसी समय बड़का गांव में जब नीतीश कुमार का मंच आगमन था, उस वक्त शाम बहादुर ही बताने वाला अजय सिंह को पितर पक्ष में भी आकर के चुनाव लड़े हैं, और आज वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के और टुन्ना पांडे जी भी टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे मुझे शर्म आता है। हमारे साहब कौन है पितरपक्ष में, अब एक बातों नहीं क्या बुझा तो दुर्भाग्य आगे भाई तालो एक दूसरे में ये लोग का आपसी विवाद है, और आज ये लोग दूसरा रवैया कर रहा है। बहुत शर्म आता है मुझे इसे घिनौने राजनीतिक पे। इससे ज्यादा इन्हें कुछ आता नहीं है, इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब टुन्ना जी पांडे ओसामा साहब से मिलने गए, उसके बाद से बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया, इस पे क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी की बात है, वो पार्टी की बात है, तो उस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सच्चाई है ये एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है। मैंने पहले ही बयां किया था इस बात को कि एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है, जो ना ही एक इंसानियत जिसको कहते हैं, पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्तिगत रिश्ता में कोई जात धर्म और पार्टी नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से टुन्ना जी पांडे ने कुछ गलत तो नहीं किया है, उनके घर जाके मिलके उनके दुख को बांटा है। मेरे सोच से तो गलत उन्होंने नहीं किया है। अगर ये बीजेपी वालों को गलत लगे तो खैर वो उनकी पर्सनली निजी बात है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अजय सिंह जो साहबुद्दीन साहब के फैमिली को खुला ऑफर दे रहे हैं कि आप लोग जेडीयू में आ सकते हैं, कुछ दिन पहले वही अजय सिंह साहबुद्दीन साहब को कुछ अपराधी करार दिए थे। याद है मुझे अच्छे से वो दिन। शर्म नाम का चीज नहीं बचा अजय सिंह में, उनके आंख का पानी खत्म हो गया। शर्म नाम जिसको कहते हैं, पाकिस्तान भेजने वाला अजय सिंह आज किस मुंह से अपना ऑफर दे रहे जदयू में आने के लिए। अजय सिंह का ही बयान था लोकसभा चुनाव में कि जीतने के बाद मैं पाकिस्तान भेज दूंगा, और आज वो खुद ऑफर दे रहे अपने पार्टी में। क्या आज उनको सताने लगा है? इस तारीख को बोरिया बस्तर बांध करके पाकिस्तान भागना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कुकर्मों का पहले तो लगता था, लोग कुछ लोग डरते थे, लेकिन अब उनके पतिदेव का जो कुकर्म है उसको लोग माफ करने वाले नहीं हैं, और गुमराह कर रहे हैं। हरिजन को गुमराह कर रहे हैं, ब्राह्मण को गुमराह कर रहे हैं, क्षत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। आप कुछ नाम ले रहे हैं ऐसे। साहबुद्दीन परिवार का डर सताने लगा जी, सभी चुनाव आया नहीं तो अपना सेकना चालू कर दिए हैं। जिनको बात करने ढंग नहीं आता है, कभी जायजा नहीं किया अस्पताल में आके। अरे कैसे बात करते हैं आप अजय सिंह? आपको आपके पार्टी के नेता पूर्व विधायक शाम बहादुर ने पितर पक्ष में ब्याह रचने का, शादी करने का आरोप लगाया था, और आपका बात टुन्ना जी पांडे का बात आपको बुरा लग गया, श्याम बहादुर का बात आपको याद नहीं आ रहा है।
और आज अनाप शनाप बके जा रहे हैं। सिवान बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है, सिवान की जनता बदहाल हुई है, लचर हुआ है अस्पताल, शिक्षा लचर हुआ है, आपको ये नहीं दिख रहा है और आप लोग अपना सेकने में लगे हुए हैं। वोट बैंक अभी से तैयार कर रहे हैं। जिंदगी भर के आप लोग जनता को मूर्ख कर चुतिया समझे, जिंदगी भर आप लोग वोट ही बैंक तैयार करिएगा। कब तक ऐसा राजनीतिक से किएगा आप लोग? कभी तो शर्म करिए कि जिस जनता के बदौलत लोग कुर्सी पे हैं, सत्ता में है, उस जनता को आप लोग कुछ समझते नहीं है। आप लोग बेशरम हो गए एकदम। आज तक आप लोग राजनीतिक ही सीख रहे हैं। अरे शर्म करिए अजय सिंह और श्याम बहादुर सिंह। क्या लगता है कि शहाबुद्दीन को मौत को लेकर किसका हाथ हो सकता है? श्याम बहादुर का हाल ही में बयान आया था कि शहाबुद्दीन के मौत में टूना पांडे का भी हाथ है। देखिए, एक विधानसभा का सदस्य का जो लहजा होता है उस तरह का लहजा श्याम बहादुर का नहीं है। एक रिक्शा चालक और ठेला चालक से उनका बुरा लहजा है श्याम बहादुर का। एक विधानसभा का सदस्य को किस तरह से बात करना चाहिए, अनाप शनाप टिप्पणी कर देते हैं। बताइए, ढोल मंगरू बना दिए हैं, साला राजनीति को नाश के रख दिया है लोग। ये लोग भोजपुरी बोलना, ताड़ी का नाम लेना, शराब का नाम लेना, ऑर्केस्ट्रा का नाम लेना, पूरे देश हित में आप बताइए पूरा बदहाली कर दिया, बिहार को बदनाम करके ऐसे ऐसे राजनेता रख दिए हैं। बच्चा पांडे अभी हाल ही में श्याम बहादुर का एक ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो अपने ट्विटर पे अकाउंट पे शेयर किए हैं, उस पे क्या कुछ कहिए? मुझे तो शर्म आता है कि नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं। क्या नीतीश कुमार को भी ऑर्केस्ट्रा पसंद है क्या? बहुत बार ऐसा मसला आ चुका है बिहार में और आज तक उन्होंने बर्खास्त तक नहीं किया है। और बात ऐसा करते हैं श्याम बहादुर स्टेज चढ़ के कि नीतीश कुमार उनके माई बाबूजी अपना बना लेते हैं। लगता है उनको पैदा किए नीतीश कुमार और ऑर्केस्ट्रा कहीं करने लगते हैं। और नीतीश को नीतीश सुशासन, कैसे लोग सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश को? सारा करप्शन, सारा बलात्कारी, सारा करप्टेड नेता उनके में भरे हुए हैं और दिन पे दिन हत्या हो रही है और सुशासन बाबू लोग कहता है उनको। शर्म आता है कि एक ऑर्केस्ट्रा वाले को विधायक का टिकट दे दिया जाता है, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले को। आप बताइए। लेकिन सिवान से नीतीश कुमार के खास विधायक माने जाते हैं श्याम बहादुर सिंह, क्या कुछ कहेंगे इस पे? उनके बेहद ही करीबी माने आप जाते हैं। एक चीज बताइए, मैंने थोड़ी देर ही पहले कहा था, लोग कैसे नीतीश को सुशासन बाबू कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं? सुशासन का मतलब क्या होता है जानता है कोई? यदि नीतीश कुमार को सुशासन के बारे में मालूम रहता तो एक ऑर्केस्ट्रा वाले को विधानसभा का टिकट देते हैं। एक पागल, एक पूर्व अपराधी है जो अजय सिंह, उनको उनके फैमिली से टिकट दिया जाता। क्या बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार का जैसे जैसे एज ढल रहा है वो भाजपा के गोदी में खेल रहे हैं बच्चा की तरह। उनका दिमाग का जो मेमोरी, जो सिस्टम है, खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा है। वो जो समझ में आ रहा है वो कर दे रहे हैं। एक सेवक को गिरफ्तार कर लिए हैं। जनता सेवा के लिए आपको नेता चुन रही है, एक नेता आपका सेवा करने आ रहा है जो जिसका नाम पप्पू यादव, आप उसको गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या लगता है पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के 40वें के फातिये में तेजस्वी यादव आ सकते हैं? और सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव भी आएंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पे? आ सकते हैं या नहीं? आप बताइए, 40वें के फातिया में आकर तेजस्वी यादव कर क्या सकते हैं? वो लोग का निजी मसला है, सॉरी। वो लोग आते हैं कि नहीं आते ये मैं क्लियर नहीं जान रहा हूं। आप लोग के माध्यम से मुझे भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन आके कर क्या सकते हैं? जब वो मुसीबत में तेजस्वी यादव ने कभी खड़ा नहीं हुआ पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के साथ, 40 के फातिया में आके क्या कर लेंगे वो? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। ना मैं बीजेपी को दोष देता हूं, ना मैं कांग्रेस को दोष देता हूं। शहाबुद्दीन साहब का जिंदगी खराब करने में और मौत के पीछे अगर 30% राजद का हाथ है, अगर तो 70% सारा श्रेय नीतीश कुमार पे जाता है। राज्य का केस केंद्र में गया, बिना नीतीश कुमार का इजाजत का क्या वहां जा सकता है? नीतीश कुमार से बिना पूछे उनकी हत्या हो सकती है क्या? साजिश भी हुई होगी, ये साजिश है, नहीं कि ये उनकी हत्या अजय सिंह और पार्टियों ने किया है। अगर उनकी हत्या साजिश नहीं होती, बिना नीतीश कुमार का पूछो उनकी हत्या क्या कर देता बीजेपी? ठीक है, केंद्र में है बीजेपी, घुल मिल के काम हो रहा है। सारा का सारा सिस्टम रचा हुआ नीतीश कुमार का है। 99% दोष देते हैं नीतीश कुमार को। जेल भी रखा नीतीश ने, राज्य का केस लेके भेज दिया तिहाड़ में, और बिना पूछे उसका हत्या हो सकता क्या?
जहाँ तक देखा जाए सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों के अंदर राजद के खिलाफ गुस्सा भरा है, और वहाँ कहीं तक देखा जाए तो राजद के कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे रहे हैं अब राजद से। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अगर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के 40वें फतिया में आते हैं तो क्या लगता है कि मुसलमानों का गुस्सा ठंडा हो पाएगा? कोई मौत का बदला दे सकता है? आप बताइए, कोई मौत का बदला दे सकता है? मरने के पहले भी इन्होंने वोट की राजनीति की है शहाबुद्दीन साहब के साथ, आज उनके परिवार के साथ, आज भी उनके मरने के बाद वोट का राजनीतिक हो रहा है। इतने ये लोग गंदे लोग हो गए हैं, इनके पास शर्म नाम का चीज नहीं बचा, इतने ये लोग गंदे हो गए। सर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि यदि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, यदि अगर मुझे सदन जाने का मौका मिला तो कुछ सपने बचे हुए हैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का, जो कि सिवान को शिक्षा का चिड़ियाघर बनाना चाहते थे, सिवान में MBBS कॉलेज खोलना चाहते थे, हेलीपैड तक लाना चाहते थे, लेकिन इन दरिंदों ने साजिश रच के एक अच्छे और विकास पुरुष को जेल रखा था। इंशाअल्लाह मैं उसे पूरा करूंगा अगर कभी अल्लाह ताला ने मुझे मौका मिला सदन में जाने का। तो दोस्तों हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप मरीन एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं एवं मरीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक संस्था लेकर आए हैं। संस्था का नाम है श्रेया मरीन एकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय पोल प्रशिक्षण, जहां पे 10वीं 12वीं एवं ITI पास अपना नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों यह 3 साल का प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के दौरान रहना खाना एवं 8,000 रुपया प्रति माह स्कॉलरशिप 3 वर्षों तक का प्रदान होता है। यह प्रशिक्षण 18 से 33 वर्ष के युवक अपना नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 9576888811 एवं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.smplmarine.com। यह संस्थान बेली रोड पटना IGIMS के नजदीक स्थित है। दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान यहाँ 8,000 रुपए प्रति माह 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है, जो और कई दूसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है। तो देर किस बात की, इच्छुक युवक अपना नामांकन के लिए जल्द से जल्द हमें